इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है और साथ साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि निवेशकों के पास इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो आइए जानते हैं उन फंड्स के नाम जिन्हें मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है, जिनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट अब अलाउड नहीं है। और उन फंड्स के नाम कुछ इस तरह है। पहला फंड जिसमें टेम्पररी इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड किया गया है उसका नाम है मिराय एसेट NYSE FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड। दूसरा फंड जिसमें सस्पेंशन किया गया है उसका नाम है मिराय एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड। और तीसरा फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट को स्टॉप किया गया है वो है मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड। तो वो इन्वेस्टर्स जो मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के इन तीनों फंड में निवेश करने की सोच रहे थे उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े, हमें यह जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों इन तीनों म्यूचुअल फंड को सस्पेंड कर दिया गया। और मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के इन तीनों फंड्स के सस्पेंशन का मेन कारण है मार्केट रेगुलेटर सेबी द्वारा तय की गई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट्स, जो कि पर म्यूचुअल फंड $1 बिलियन है और ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट इसकी $7 बिलियन है। इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। और जब भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या फिर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम इस मैक्सिमम लिमिट के पास पहुंच जाती है, तब सेबी के नियमों के अनुसार उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को टेम्पररी सस्पेंड करना पड़ता है जब तक वापस से एक गैप क्रिएट ना हो जाए फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो वो इन्वेस्टर्स जो इन्हीं तीनों म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, अब उनको एक लंबा वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि इन तीनों स्कीम में वापस से इन्वेस्टमेंट रिज्यूम नहीं हो जाती। और जैसा कि इस टेम्पररी सस्पेंशन की शुरुआत मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने कर दी है, बहुत जल्दी ये देखा जा सकता है कि बाकी म्यूचुअल फंड भी जो इस मैक्सिमम लिमिट के पास पहुंचते जाएंगे, वो भी अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स जो फॉरेन इक्विटीज में निवेश करते हैं उनमें टेम्पररी सस्पेंशन लगा देंगे। जैसा कि हमने साल की शुरुआत में देखा था, फरवरी 2022 में ठीक इसी तरह कई सारे म्यूचुअल फंड ने अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वाले म्यूचुअल फंड्स पे टेम्पररी सस्पेंशन लगा दिया था और कुछ महीने बाद उन्होंने इसको रिवोक किया था। तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के इन तीनों फंड में निवेश करने से चूक गए, उनके लिए अल्टरनेटिव क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं। वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड में निवेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए अल्टरनेटिव या वैकल्पिक म्यूचुअल फंड हैं IDFC US इक्विटी फंड ऑफ फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एडलविज US वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड, DSP US फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड और लास्ट है SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो अगर आप US मार्केट के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि मिराय एसेट NYSE FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड की जगह कौन से फंड्स आप विकल्प के रूप में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और इन फंड्स के नाम है एडलविज US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 इंडेक्स फंड, एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, मिराय एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड, DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, कोटक NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, नेवी NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड और लास्ट है इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को EQQQ NASDAQ 100 ETF फंड ऑफ फंड। तो ये वो फंड्स हैं जिन्हें आप अल्टरनेटिव के रूप में ले सकते हैं। एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं कहा जाएगा बट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है मिराय एसेट NYSE FANG प्लस ETF फंड ऑफ फंड के बदले में। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे मिराय एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड की रिप्लेसमेंट के बारे में। वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्हें आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फंड से। और इन फंड्स के नाम है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, एडलविज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप अल्टरनेटिव के रूप में ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं मिराय एसेट के इन तीन म्यूचुअल फंड्स के साथ जिनमें अभी टेम्पररी सस्पेंशन लगा दिया गया है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि IMF और वर्ल्ड की कई सारे इंस्टीट्यूशन के अनुसार आने वाले समय काफी खराब हो सकता है, इकोनॉमिक साइकिल डाउन हो सकती है और रिसेशन के फियर्स बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई भी निवेश का डिसीजन करने से पहले काफी सोच समझ के और पूरे एनालिसिस करने के बाद ही पैसा निवेश करें। और करंट मार्केट सिचुएशन में किसी भी मार्केट में, चाहे वो इंडियन इक्विटी मार्केट हो या फिर फॉरेन इक्विटी मार्केट, कहीं पे भी लमसम में पैसा ना लगाएं,
बिना प्रॉपर रिसर्च किए, और फोमो के इंपैक्ट के कारण किसी भी तरह का गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट में ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, खासकर जब ओवरसीज मार्केट में करेक्शन होंगी, तब इन म्यूचुअल फंड में एक गैप क्रिएट होगा और इन्वेस्टमेंट वापस से रिज्यूम हो जाएंगी। तो मेरी राय यही रहेगी कि जल्दबाजी में कोई भी निवेश का डिसीजन ना ले, और आने वाले टाइम में इन तीनों मिराय एसेट म्यूचुअल फंड में कब वापस से निवेश चालू होता है, इसको जानने के लिए और निवेश से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो के साथ।